हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने आर्टिकल का जो मैंने आपको पूरा लेसन क्लियर किया था उससे रिलेटेड आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्पस से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे और एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ नहीं जाएंगे। ओके, क्या ही घुमा फिरा कर पूछेगा एग्जामिनर आर्टिकल्स में, तो जो जो भी पूछ सकता है वो उससे रिलेटेड हम सारे एमसीक्यूज देख लेंगे। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और इसके बाद में हम लोग इससे रिलेटेड और भी ग्रामेटिकल जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। आपको करेक्ट आर्टिकल चूज़ करके इसमें फिल करना है और एग्ज़ाम में भी इसी टाइप से पूछे जाएंगे। ओके, तो हम एग्ज़ाम के पर्पस मतलब एग्ज़ाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसी तरीके से हम सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ ब्लैंक इंजीनियर, है ना। तो ही इज़ ब्लैंक इंजीनियर है। अब मैंने आपको आर्टिकल में पूरा क्लियरली समझाया था कि हमको पीछे जो नाउन वर्ड होता है उस नाउन वर्ड में प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा निकल रहा है इंजीनियर। ओके, इंजीनियर। तो हम पूरा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब ये ई है, तो ये ई क्या है, ये ई क्या है, ये एक वॉवेल है। ओके, और वॉवेल होता है या फिर कह सकते हैं स्वर होता है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं, है ना। ये सब कुछ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में समझाया था कि ए और एन कहाँ आता है, द का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अगर आपने ए एन और द का यूज़ परफेक्टली अगर आपने नहीं सीखा है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जा कर के वॉच कीजिए। ओके, चलिए तो इसमें आएगा हमारा एन, क्योंकि ही इज़ एन इंजीनियर। अब ये जो इंजीनियर में हम हिंदी का प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना हम वो देखेंगे, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, हम इंजीनियर में ई को देखेंगे। हमारा जो ई है ना, ये ई क्या है, ये एक वॉवेल है, ये एक स्वर है। ओके, और जहाँ स्वर आता है वहाँ पे एन का यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम। आई सा ब्लैंक एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, है ना। तो अब इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम हिंदी में देखेंगे, है ना। एलिफेंट, अब एलिफेंट का पूरा अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो क्या होता है, उच्चारण करते हैं हम एलिफेंट का, है ना। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, हम सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही देखेंगे। फर्स्ट लेटर का जो है ना वर्ड देखा जाता है, फर्स्ट लेटर देखा जाता है कि प्रोनाउंसिएशन में आप जो उच्चारण कर रहे हो उस उच्चारण में सबसे पहला अक्षर क्या है। तो इसमें नाउन है, ये नाउन का फर्स्ट लेटर ए आ रहा है ना। और तो अभी मैंने आपको बताया था कि अ से लेकर, है ना, अह तक, अ से लेके अह तक जो भी वर्ड होते हैं अगर वो उच्चारण में आते हैं तो हमारे जो फिलअप में एन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, है ना। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई सा एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम। वी वैन टू ब्लैंक ताजमहल लास्ट मंथ, है ना। हम ताजमहल गए थे देखने के लिए, है ना, या हम ताजमहल गए थे लास्ट मंथ में। अब ताजमहल को हम देखेंगे, ताजमहल क्या है, ये यहाँ पर क्या है ताजमहल। ताजमहल एक स्पेसिफिक प्लेस है ना, एक यूनिक प्लेस है। और ताजमहल पूरी दुनिया में सिर्फ क्या है, एक ही है ना, एक ही है। क्या आपने बहुत सारे ताजमहल कभी देखे हैं, नहीं ना। ताजमहल कितने हैं, ताजमहल एक ही है। तो ये जो हमारा नाउन है ना, ये एक स्पेसिफिक नाउन है और स्पेसिफिक नाउन के आगे हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि स्पेसिफिक नाउन होता है या कोई यूनिक थिंग्स होती हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं, है ना। चलिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लगेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लगाएंगे द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। शी बोट ब्लैंक अम्ब्रेला यस्टरडे, है ना। शी बोट अम्ब्रेला यस्टरडे। तो अभी मैंने ऊपर आपको जो दो क्वेश्चंस करवाए हैं, जिन दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, तो आपको समझ में आ गया होगा
कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना। तो ये जो क्या देखा हमने, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला हमने देखा है, तो अम्ब्रेला में हम क्या देखेंगे, अम्ब्रेला में हम सिर्फ अ को देखेंगे। अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, जो अम्ब्रेला हम बोल रहे हैं तो अ बोल रहे हैं, उच्चारण में अ निकल रहा है, तो क्या होगा, एन होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। ही इज ब्लैंक यूरोपियन बिजनेसमैन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको AEIOU ये याद नहीं रखना है। ओके, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, आपको अ से अह तक हिंदी के जो वॉवेल होते हैं वो याद रखना है ना। आपको इंग्लिश लेटर में AEIOU, यहाँ पर देखो ई दिख रहा है ना आपको, है ना। तो आपको इंग्लिश के वॉवेल नहीं पकड़ना है, आपको पकड़ना है अ से लेकर अह तक के वॉवेल, जो हिंदी वॉवेल होते हैं ना, और उनका उच्चारण देखना है आपको, है ना। अब यहाँ पर यूरोपियन, अब इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, यूरोपियन, है ना। तो ये यूरोपियन पूरा नहीं लिखूंगी मैं, हम तो सिर्फ यू को देखेंगे। अब ये य है ना, ये य है। तो अब ये य क्या होता है, ये य अ से अह में आता है क्या। आपने अनाराम सीखे होंगे ना बचपन में, तो आपको पता होगा कि अ से अह के तक क्या क्या आते हैं, है ना। तो ये अ के अह से बीच में नहीं आता है ये, है ना। ये कहाँ आता है, ये क से लेकर ज्ञानी के बीच में आता है ना, और ये कंसोनेंट है हमारा। तो जब ये कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के आगे क्या लगाते हैं हम, कंसोनेंट के आगे हम लगाते हैं ए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ए का यूज़ कहाँ करेंगे हम, और एन का यूज़ कहाँ करेंगे हम। ये सारे बहुत इजी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी इजी कॉन्सेप्ट में भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, और एग्जामिनर आपको वहीं फंसाएगा, है ना। आपको लगेगा कि हाँ, हम जो करके आए ना एग्ज़ाम में वो सब सही है ना, और कभी कभी वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो आप इतना आप कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा, क्योंकि कभी कभी इजी चीज़ें ही हम गड़बड़ करके आते हैं। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ही इज़ अ यूरोपियन बिजनेसमैन। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे दिखाया भी है, ए आएगा बिकॉज यूरोपियन स्टार्ट विथ यू है ना, यू ऐसे ये य के साथ में हो रहा है ना, यूरोपियन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। दे विजिटेड ब्लैंक रेड फोर्ट, है ना। अब वो रेड फोर्ट देखने के लिए गए हैं। ओके, अब रेड फोर्ट क्या है, रेड फोर्ट क्या है, यूनिक चीज़ है ना, एक स्पेसिफिक थिंग्स है। ओके, तो अभी मैंने बताया कि कोई यूनिक होता है या कोई स्पेसिफिक थिंग्स होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शी इज़ लर्निंग फ्रेंच, है ना। अब मैंने आपको एक नियम बताया था, क्या नियम बताया था मैंने आपको, कि जब कोई लैंग्वेज होती है या कोई सब्जेक्ट होते हैं या किसी सब्जेक्ट का नेम आएगा, तब आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछेगा, है ना। आपको लगेगा अरे बहुत इजी है, ए एन द तो लगाना है हमको, और क्या लगेगा, है ना। और आप यहाँ पे या तो द का यूज़ करके आ जाएंगे, या फिर फ्रेंच का फ आ रहा है तो आप ए लगा के आ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब कोई लैंग्वेज होती है ना, ये फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है, या फिर यहाँ पर कैसे सब्जेक्ट का नेम दे दिया जाता, तब वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। ये मैंने आपको रूल्स बताए हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने मेरी ए एंड द जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अगर उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियोस पहले पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में देख कर आइए, उसके बाद ही एमसीक्यूज लगाइएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हैड ब्लैंक एप्पल एंड बनाना, है ना। ही हैड ब्लैंक एप्पल एंड बनाना। अब हम क्या देखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। आपको मैं बार बार इसीलिए ये चीज़ बोलती रहती हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाए कि जब भी हम ए एन द लगाएंगे तो हम जो नाउन होता है उसका हम प्रोनाउंसिएशन, उसका हम उच्चारण देखेंगे, है ना। तो हमारा यहाँ उच्चारण क्या निकल रहा है, इसका एप्पल मतलब ए, और इसका निकल रहा है बनाना मतलब ब, है ना। तो अब यहाँ पे ए निकल रहा है, ए कहाँ आता है, अ से अह के बीच में, मतलब यहाँ पे एन लगेगा।
और यहाँ पर बनाना का ब आ रहा है, मतलब यहाँ ए लगेगा, है ना। और ऐसे ही ग्रुप में आपको क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाएंगे, है ना। तो आप मुझे बताएं, आप पक्के से पक्का मतलब इसमें ही गड़बड़ करके आओगे आप, है ना। तो इसीलिए हमको गड़बड़ नहीं करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि हम प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं अभी से, और हमारी एग्ज़ाम की तैयारी भी हम अभी से इसीलिए शुरू कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करें, है ना। तो यहाँ पर एप्पल का क्या निकला, ए, और यहाँ निकला ब, है ना। तो यहाँ ए को देखकर हम यहाँ एन लगाएंगे और ब को देखकर हम यहाँ ए लगाएंगे, मतलब हमारा आंसर होगा ए वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन क्या है, सन यूनिक थिंग्स है ना, स्पेशल थिंग्स है ना, एक स्पेसिफिक नाउन है ये, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ब्लैंक माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पिक, है ना। तो माउंट एवरेस्ट भी हमारी स्पेशल थिंग है ना, एक स्पेसिफिक एक यूनिक थिंग है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वी हैड ब्लैंक डिनर एट 8 PM, है ना। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लैंग्वेज होती है या फिर कोई सब्जेक्ट होता है या फिर हम खाना खाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल्स नहीं यूज़ में आते हैं, मतलब यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा हमारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ब्लैंक बाइबल इज़ अ हॉली बुक। अब बाइबल क्या है, एक हॉली बुक है, और हॉली बुक स्पेशल बुक होती है, स्पेशल थिंग होती है, एक स्पेसिफिक और यूनिक थिंग होती है, इसीलिए इसमें हम द का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ही वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक डॉक्टर, है ना। अब क्या लगेगा, अब बताओ, ये डॉक्टर है और डॉक्टर में यहाँ पर ड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो क्या लगाएंगे हम, इसको देखकर हम लगाएंगे ए लगाएंगे। ओके, तो ही वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक डॉक्टर में ए लगाएंगे हम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट वुमेन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, या फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउन ऐसा है, ऑनेस्ट, है ना। शुरू एच से होता है, लेकिन ये जो एच होता है ये क्या होता है, साइलेंट होता है ना। तो स्पेलिंग हमारी ऑनेस्ट ओ से शुरू होती है ये, और इसका प्रोनाउंसिएशन ओ से होता है, तो हम ओ को देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो ऑनेस्ट में हम ओ को देखेंगे, तो ओ को देखकर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इसका यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, है ना। शी इज़ एन ऑनेस्ट वूमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में मैंने लगाया भी है कि एच साइलेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर एन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस गड़बड़ करके आते हैं, होते बहुत इजी हैं, है ना, हमारी आंखों के सामने, और हमको लगता है कि हमको आता है, लेकिन हम यही गड़बड़ करके आते हैं, है ना। तो ही इज़ ब्लैंक MLA। अब एम, हम सिर्फ एम देखेंगे, हमको पीछे से कोई मतलब नहीं है, एम देखा और एम का भी हम ए देखेंगे, है ना। अब ए क्या है, ए है हमारा स्वर, वोवेल है, अ से लेके अ के बीच में आता है ना। तो ए को देखकर हम क्या लगाएंगे, ए को देखकर हम एन लगाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, दिस इज ब्लैंक बेस्ड आइडिया वी हैव हैड, है ना। मेरे पास में एक बेस्ट आइडिया है। ओके, तो अब बेस्ट, बेस्ट क्या होती है, बताया था ना आपको कि पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। तो जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग द का यूज़ करते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि द कहाँ कहाँ यूज़ में आते हैं, मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट में पूरे द के रूल्स करवाए हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, इम्पोर्टेंट टिप्स भी हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, है ना। तो आप पिछली वीडियोज़ में जाकर सारा सब कुछ देखिए, और उन टिप्स को आप लिख लीजिएगा, है ना, बहुत यूज़फुल है वो आपके लिए। चलिए, तो हम यहाँ पर इस बेस्ट को देख के हम क्या लगाएंगे, ये द लगाएंगे हम यहाँ पर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, आई मेट ब्लैंक गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर, है ना। अब यहाँ पर ऐसी लड़की की बात हो रही है जिसको हम जानते हैं, है ना, जिसे हमने देखा है या जिसे हमने
जिसको हम जानते हैं। तो जब कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में बात होती हैं जिसको हम जानते हैं, है ना, तो जिस इंसान को हम जानते हैं मतलब वो इंसान स्पेशल हो गया, है ना, कोई ना कोई फिक्स पर्सन हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर सारी लड़कियों की बात की जाती या किसी कोई भी लड़की होती, है ना, एबीसी कोई भी लड़की होती, अगर सिर्फ लड़की दिया होता और ये नहीं दिया होता पीछे हु लिव्स, है ना, आई मैट ब्लैंक गर्ल होता, तो तब हम यहाँ पर गर्ल को देखकर ए लगाते हैं ना। लेकिन 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 यहाँ पर उस लड़की को हम जानते हैं, और जब जिस इंसान को हम जानते हैं मतलब वो स्पेशल है या कोई स्पेसिफिक थिंग्स हो गई या पर्सन हो गया या यूनिक पर्सन हो गया है, उसको देखकर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा द। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डू यू हैव ब्लैंक पेन आई गेव यू, है ना। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रही है जो ऊपर हुई थी, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में जो सिचुएशन हुई थी ना ऊपर, वही सिचुएशन इसमें भी हो रही है कि डू यू हैव पेन, डू यू हैव ब्लैंक पेन आई गेव यू, मैंने जो पेन दिया था तुमको, है ना, वो पेन कहाँ है, या डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास में है वो, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एक स्पेशल पेन की बात हो रही है, जो कि एक ही पेन था वो जो मेरा था, उस पेन की बात हो रही है ना। और दुनिया में बहुत सारे पेन होते हैं तो उन सारे पेन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक स्पेशल पेन की बात हो रही है जो मेरा था और मैंने तुमको दिया था, है ना। तो जब स्पेशल चीज़ की बात हो जाती है तब वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, वी सा ब्लैंक वन आइड मैन। ओके, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, वन आइड मैन, है ना, एक आँख का इंसान है जिसको देखा था, है ना। तो न तो तुम जानते हो न मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता है उसको, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया फिर कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, जो कि एक आँख से नहीं देख पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्पेशल पर्सन की कोई बात नहीं हो रही है, तो हम कहाँ देखेंगे फिर, हम देखेंगे इस वन को। ओके, आप इस ओ को मत देख लेना, अगर आपने ओ देखा और आपने एन लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको एन नहीं लगाना है, आपको ओ एन ई वन प्रोनाउंसिएशन करना है, और आपको प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए। अगर आपको उच्चारण करना नहीं आता है तो आप ए एन द आप कभी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आप प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए, आपको उच्चारण आना बहुत ज़रूरी है। तो ओ एन ई वन होता है, और वन में हम व को देखेंगे, व क्या होता है, वह होता है कंसोनेंट, और कंसोनेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वी सा अ वन आइड मैन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ही इज़ रीडिंग ब्लैंक कुरान। अब कुरान क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना बाइबल के बारे में ऊपर, कि बाइबल एक स्पेशल थिंग है ना, एक यूनिक बुक है, वैसे ही कुरान भी एक यूनिक बुक है। ओके, तो इसको देखकर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम इसको देखकर द का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, शी इज़ ब्लैंक बी ए, है ना। अब बी ए, अभी हमने ऊपर क्या देखा था, एम एल ए देखा था ना, तो हमने एम को पकड़ा था, एम ए, ए मतलब एन आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, बी ए है, तो बी में अब हम ब देखेंगे, और बी है तो बी के लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, शी इज़ अ बी ए स्टूडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, बी साउंड लाइक बी, है ना, बी, तो बी का साउंड ब आ रहा है, मतलब इसीलिए यहाँ पर ए का आएगा, ए आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ही प्लेज ब्लैंक क्रिकेट वेल, है ना। अब वह अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो अब खेलता है गेम है, और मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे गेम वगैरह होते हैं या डिनर वगैरह हो गया, है ना, कोई लैंग्वेज का नेम हो गया या फिर कोई सब्जेक्ट का नेम हो गया, तब वहाँ पर नो आर्टिकल्स आते हैं, है ना, वहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है ना, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, आई विल बी बेक इन ब्लैंक आवर। अब आवर है तो ये एच जो है, ये एच हमारा साइलेंट है ना, तो हम कहाँ देखेंगे, अवर, और अवर में अ को देखेंगे, अ जो है ये क्या होता है हमारा, वोवेल होता है, और वोवेल होगा तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, एन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ब्लैंक अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन। अब ये अर्थ है, ये अर्थ क्या है, एक यूनिक थिंग है, ये एक स्पेसिफिक नाउन है, और इसको देखकर हम क्या यूज़ करेंगे, द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, शी बोट ब्लैंक यूजफुल बुक, है ना। शी बोट, उसने एक उपयोगी बुक खरीदी, है ना। तो उसने एक उपयोगी बुक खरीदी, उपयोगी बुक बहुत सारी होती है, उपयोगी बुक बहुत सारी होती है ना। तो अब उसके बारे में हमको पता नहीं है कि उपयोगी कौन सी बुक खरीदी है ना। तो इसको देखकर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यूजफुल है ना, तो य आ रहा है यूजफुल, है ना। तो य को हम देखेंगे और य को देखकर हम यहाँ पर ए लगाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, ही इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, य आ रहा है हमारा, और य को देख के हम फिर से क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, ही इज ब्लैंक गोइंग टू स्कूल, है ना। ही इज ब्लैंक गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब क्या होता है, ये स्कूल का कॉन्सेप्ट भी, अगर स्कूल जा रहे हो आप पढ़ने के लिए या किसी पर्पस, मतलब कि जो स्कूल है, और स्कूल कहाँ किस लिए जाते हैं, हम पढ़ने के लिए ही जाते हैं ना। तो स्कूल का पर्पस क्या हो गया, पढ़ने जाना, है ना। तब यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और अगर हम स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में जो स्कूल का पर्पस है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल में किसी और ही काम से जा रहे हैं, या तो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, है ना, या फिर हम स्कूल में कोई काम करने जा रहे हैं, कोई और ही काम करने जा रहे हैं, तब वहाँ पर हम द लगाएंगे। मैंने आपको द के पूरे बहुत सारे वर्क हैं, द कहाँ कहाँ लगते हैं, ये पूरे मैंने सारे आपको टिप्स समझाए हैं। तो आप पूरे टिप्स या पूरा कॉन्सेप्ट पीछे वीडियो में जाकर पहले देखिएगा, क्लियर कीजिएगा, उसके बाद पूरे एमसीक्यूज लगाइएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं आएगा, ये आएगा नो आर्टिकल, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं मतलब स्कूल हम पढ़ने के लिए ही जाते हैं, है ना। स्कूल में हम डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं, स्कूल में हम कोई और चीज़ खेलने कूदने नहीं जा रहे हैं ना, स्कूल में पढ़ने के लिए जाया जाता है ना। प्लेग्राउंड होगा तो प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन 28 का तो आपको आंसर भी दिख गया है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। आई वॉच्ड ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी यस्टरडे, हमने इंटरेस्टिंग मूवी देखी थी, है ना, यस्टरडे। इंटरेस्टिंग मूवी, तो इन इन है ना, ई और ई को देखकर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन लगाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, दे क्रॉस ब्लैंक पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन क्या है, पैसिफिक ओशियन एक स्पेशल थिंग है, या फिर एक यूनिक चीज़ है ना, या फिर एक स्पेसिफिक या पूरी यूनिवर्सल थिंग्स होती है ना, जो एक ही होती है संसार में, है ना। तो ये पैसिफिक ओशियन को देखकर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर द लगाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, और ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, और वीडियो कैसी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, शी एट ब्लैंक ऑरेंज आफ्टर लंच। ओके, तो पूरा जितने भी हमने इतनी प्रैक्टिस की, इतने सारे एमसीक्यूज़ की, तो आई होप आपको इसका आंसर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। ओके, चलिए, तो हमारा पूरा सेशन यहीं ख़त्म होता है, और अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू।